जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं डेजी आज फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री महावीर जी पंचकल्याणक की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, आप सभी को ये तो ज्ञात ही होगा कि 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विगत माह 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री महावीर जी में महामस्तकाभिषेक महोत्सव ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ और इसी दौरान यहाँ 24 से 28 नवंबर तक नवस्थापित भगवान महावीर स्वामी की 24 फीट खड्गासन प्रतिमा, परिकर युक्त 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय की प्रतिमाओं का भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। पंचम पटाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग सहित अनेक मुनि, आरिका एवं त्यागी व्रतियों के मंगल सानिध्य में संपन्न हुए इस महामहोत्सव में केवल देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्तों ने आकर भगवान महावीर के 5 कल्याणक मनाए और अपना जीवन धन्य कर लिया। अभी तक दिखाए गए एपिसोड्स में आपने ज्ञान कल्याणक तक के भव्यतम दृश्य देखे। आइए आज अंतिम कल्याणक मोक्ष कल्याणक के दृश्यों पर नजर डालते हैं, जिसमें भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण पद की प्राप्ति की। महोत्सव का 5वां दिन यानी 28 नवंबर मोक्ष कल्याणक का दिन था और यही वो दिन था जब ये पंच कल्याणक संपन्न होना था। सभी प्रतिमाएं वेदियों पर स्थापित की जानी थीं। प्रातःकाल की मंगल बेला में श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं पूजन का क्रम प्रारंभ किया गया। अभिषेक की इस मंगल घड़ी में सभी इंद्रों ने क्रम से भगवान की मनोहारी प्रतिमा पर कलश कर अपना जीवन धन्य कर लिया। समलग्न रत्न किरणाच्छविधूसरांग्रम प्रस्वेदिताप बलमोक्तमपि प्रकष्टे भक्त्या जलेर्जिनपतिं बहुधा विषिञ्चे। ऊपर हाथ करिए, चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हमें हमें समे समे तमे तम पमे पमे झमे झमे झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हमें हमें समे समे तमे तमे पमे पम झमे झमे झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम निसि विश्वादिवीरान्तं जलम स्मृणयाम। ओम निसि विश्वादिवीरान्तं जलम स्मृणयाम। ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तं जलं स्नापयाम। ओम निसि विश्वादिवीरान्तं जलम स्मृणयाम। 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 मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, धरती से अंबर तक फैला हो, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। श्री महावीर के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए। श्री महावीर के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए। महावीर के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए। महावीर के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए। केसर और चंदन सुगंध से महके सारा देश। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। ओ धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश।
मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी मात सुनंदा के नंदा के चरणों पे बलिहारी हाथों में कलशा लेकर के खड़े हुए नर नारी हाथों में कलशा लेकर के खड़े हुए नर नारी भारी भीड़ लगी नगरी में ओ भारी भीड़ लगी नगरी में करने को अभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मुक्तांगना नर में विकीर्ण मानव पृष्ठाद कर्पूर रजो विलासई माधुर्य धूरे वर्षर करोगे भक्त्या जिनस्य श्रवणम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हमें हमें समे समे तमे तमे पम झमे झमे झीं झीं छीं छीं द्रम द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा उत्कृष्ट वर्ण नमे हेम रसाभिराम देहा प्रभा बलय संगमलोप्त दीप्तम तारांगते शुभगंध गुणानुमेयं वंदे रतां सुरविशंस्नपनोपयुक्तम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं 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 हमं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र गीताभिषेकं करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गाने रवा कुले दिन ग्रहे दिन नाथ महम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गणपते भगवत जन पवित्र गीताभिषेकं करोमि अर्घं निपामि स्वाहा संपूर्ण सारद सतांग मरीच जाले संदैर्वात्मीय सामे सुप्रभावै क्षीरे जिरासुजितरे रविसिंच्यमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं 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 हमं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गाने रवा कुले दिन ग्रहे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गणपते भगवत जन पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि नमोते अर्घं निपामि स्वाहा दधिधरा दुग्धाद बीज वै संजत भेनो राशि पांडोक्त कांत ममि धीरे तामतीवे तत्नाम गता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपद वांछित सिद्धये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं 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 हमं सं सं तं तं पं पं
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र दधनाभिषेकम करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हमं सं सं तं तं पं पं झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र सर्वोषधारा करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सुदीप सुदोप पलार्ग गए धवन मंगल गाने रवाकुले जिन गहे जिन नाथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रवते भगवत जन पवित्र सर्वोषधारा करोमि अर्घम ने पामिति स्वाहा 4 कलश लीजिए इष्टै मनोरथ सदैरे भव्य पुंसा पूर्णै सुवर्ण कलशै निकलै बसानै संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लवये त्रिभुवने कपतिं जिने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हमं सं सं तं तं पं पं झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र चतुर्कोण कर जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। श्री वीतरागाय नमः ओम नमो ते भगवते श्रीमते 5 तीर्थंकराय द्वादश गर्भ परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक बसंकराय सत्य ज्ञानाय सद ब्रह्मणे धरणेन्द्र भड़ा मंडल मंडिताय मुनि यारिका श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर्संगो सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवावम अस्माकं मृत्युम अधिकामम घतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व भयम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व मात चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व कूर रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्वास्मारिम सर्व गोमारिम सर्व महेशमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व वृक्षमारिम सर्व गुलमारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व देशमारिम सर्व विस्मारिम सर्व बेताल साकनी भयम सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेड़ करवट मठप पट्टन दोणमुख संवाहवानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हनान दय दय पच पच पाचे पाचे कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि वर्षन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम सुस्तरस्तु विदेते सिम्मस्तु कुलगोत धनधान्यम सदास्तु चंद्र प्रोभांश पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुंसुवित नेमनाथ पारसनाथ इत्यभ्यो नमः इत्येन मंत्रे नमग्र गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो अरते भगवते ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट छद्दोपद्रव विनाशनाय सर्व चामुंडावर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम स्या उषा नमः भगवान महावीर स्वामी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे परम पूज पंचम पट्टाधीशाचार्य इतने श्री वर्धमान सागर जी सकल संग से सर्व हिंद परिवार से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां हितेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र। मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं शनह शनह आगे बढ़ रही थीं और इससे पहले कि विधान पूजन प्रारंभ किया जाता, भक्तों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम रोम क्षत्रिय गुण मंडित परम पूज्य पंचाचार्य आचार्य प्रविष्टि वत्सल वात्सल्य वारिधि आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब चरण कमल पूजा अनर्क पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति। आगे की क्रियाओं में निर्वाण के दृश्य दिखाए गए
और प्रतिष्ठाचार्य श्री हंसमुख जी ने अपनी वाणी के माध्यम से इस दृश्य को प्रदर्शित किया। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता है। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षोपशम एवं क्षायिक में से किसी भी प्रकार की सम्यक तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध में सहायक सिद्ध हो जाता है। भगवान तीर्थंकर ने संस्कार के उस प्रगाढ़ बल से संसार की पर्यायों का छेद करने के निमित्त 16 कारण भावनाओं के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग में गमन हुआ। पुण्य से प्राप्त अपारिश्रमिक दैविक सुखों को दीर्घ काल तक भोगने लगे। देवायु के 6 माह शेष रहने पर स्वधर्म के निर्देशन में तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी पर परिलक्षित होने लगा। सुंदर राजभवन की रचना, माता की सेवा एवं रत्नों की वृष्टि का नियोग देवताओं के द्वारा पूरा होने लगा। एक समय रात्रि के पिछले प्रहर में माता को 16 स्वप्न देखकर तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने की पुष्टि हो गई। समय पाकर गर्भ में बालक की काय बढ़ने लगी और समय पूरा होने पर एक समय तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया। स्वधर्म इंद्र का आसन कंपित हो गया। देवताओं के भवनों में स्थित सारे विमान स्वतः ही बजने लग गए। सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। यहाँ तक कि नरक की दुख वेदना से दुखी नारकियों ने भी इस काल क्षण मात्र के लिए सुख का अनुभव किया। नवजात शिशु के जात कर्म का सौभाग्य रुचकाद्री पर्वतवासी देवियों को मिला। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर स्वधर्म इंद्र देव परिवार के साथ राजभवन पहुंच गया। तीर्थंकर शिशु के दर्शन की प्रतीक्षा में प्रांगण में खड़ा स्वधर्म इंद्र शची के द्वारा बालक लाने की प्रतीक्षा करने लगा। शची जिन बालक को लेकर स्वधर्म इंद्र के समीप पहुंच गई, तीर्थंकर बालक का दर्शन कर स्वधर्म इंद्र अहोभाग्य अनुभूत करने लगा। विक्रिया से अपने सहस्रों नेत्रों को बनाकर एकटक भगवान श्री जिनकी मुद्रा को निहारता रहा। दूज के चांद की भांति तीर्थंकर बालक का विकास हुआ। स्वधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जिन बालक का 1008 रत्न कलशों से महिमा मंडित जन्माभिषेक कर अपने आप को धन्य कर गया। शनै शनै तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर और किशोर से युवा हो गए। पूर्व के अपरिमित संस्कारों से प्रभावित होते हुए तीर्थंकर युवराज वर्धमान ने विवाह से इनकार कर दिया। माता पिता के आग्रह पर भी संसार में बंधना उन्हें रुचिकर नहीं लगा। वे एक क्षणिक निमित्त वैराग्य पाकर वैरागी हो गए। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन करने वाले इस वैराग्य के निमित्त ने उन्हें संसार की दिशा के चिंतन में परिवर्तन ला दिया। परिजन एवं पुरजन को यथायोग्य संतुष्ट कर तीर्थंकर प्रकृति से बंधे हुए वे महान युवराज
वन को प्रस्थान कर गए। शिला पर बैठकर 5 मुट्ठी से केशलोच करते हुए अपने शरीर के वस्त्र और आभूषण का त्याग करते हुए परम अचेलकत्व को स्वीकार कर लिया। योग निरोध के साथ, योग साधना के साथ उन्हें मनः पर्यय ज्ञान हो गया। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि वर्धमान का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने आश्चर्य पंचाश्चर्य वृष्टि की। राजा कुल ने आहार दान देकर के अपरिमित पुण्य को अर्जित किया। छद्मस्त अवस्था की समाप्ति के अंतर मुहूर्त तक प्रभु प्रशस्त और अप्रशस्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए समय पूरा किया। इस अवधि में इस तरह के सहस्रों परिवर्तन होते रहे। तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सन्मुख होते हुए सातिशय प्रमत्त के सहारे अधः प्रवर्तकरण करके अपूर्व करण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृद्धिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के क्षय हेतु 4 कार्य अवश्य कर गए। गुण श्रेणी: उपरितम स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण कर अंतर मुहूर्त पर्यंत प्रति समय उत्तरोत्तर गुणित वृद्धि के क्रम से कर्म प्रदेशों की गुण श्रेणी संरचना। गुण संक्रमण: अपूर्व करण गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर प्रति समय असंख्यात गुण क्रम से अबद्ध अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधने वाली स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण। स्थिति कांडक घात: विवक्षित कर्म की स्थिति में से ऊपर की कुछ स्थिति समूह के द्रव्य को ग्रहण कर परिणामों की विशुद्धि वश अंतर मुहूर्त काल द्वारा नीचे स्थित समूह के परमाणुओं में मिला दिया एवं ऊपरी स्थिति में स्थिति कांडक प्रमाण कर्म द्रव्य का अभाव कर दिया। अनुभाग कांडक घात: अशुभ कर्मों की फलदान सामर्थ्यहीन करने के लिए संख्यात 1000 गुणे अनुभाग कांडकों का घात। इन 4 उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विषदृष्टता समाप्ति रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के संख्यात बहुभाग काल को अपूर्व काल के सदृश ही व्यतीत कर लिया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की 3, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला एवं स्थान वृद्धि नाम कर्म की 13, सूक्ष्म साधारण उद्योत आतप एवं 1 से चतुरिंद्री जातियां, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। अंतर मुहूर्त काल क्रम से चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के प्रकृति प्रदेश स्थिति एवं अनुभाग की संजुलन कषायों में संक्रमित कर पर मुख से क्षय कर दिया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी क्षय किया। सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थिति के साथ साथ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इनका संजुलन क्रोध के द्रव्य में
क्षेपण कर उनका भी क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में, माया के द्रव्य को लोभ में संक्रमित कर संजुलन क्रोध मान माया लोभ का क्षय कर दिया। बादर कृष्टियों द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादर कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्टि का तीर्थंकर देव ने इस लोभ का भी छेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में प्रवेश किया एवं यहीं से चतुर्थ सम्यक्त के इस गुण स्थान में अंतिम समय में संजुलन के सूक्ष्म लोभ कृष्टियों का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुण स्थान में पहुंच गए। इसी तरह से क्रमशः उत्तरोत्तर आत्मगुणी विशुद्धि के बल पर 13वें गुण स्थान में पहुंचते हुए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य ऐसे अनंत चतुष्टय रूप आत्मलक्ष्मी को प्राप्त कर केवल ज्ञानी हो गए। लोक और अलोक के समस्त पदार्थों को युगपत जानने और देखने की सामर्थ्यता वाला केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दिव्य समूह शरण की रचना हुई। मनुष्य, देव और तिर्यंचों से भरी हुई सभा में तीर्थंकर महाप्रभु महावीर स्वामी का दिव्य ध्वनि लाभ सभी को प्राप्त हुआ। समय पाकर सौधर्म इंद्र के निवेदन पर श्री विहार हुआ। 225 स्वर्ण कमलों की रचना के विलस्त ऊपर श्री जगन्नाथ का श्री विहार प्रारंभ हो गया। आगे आगे जहां देवताएं जय जयकार करते हुए चल रहे हैं, समीप में आने वाले अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे, किसी भी तरह के रोग से ग्रसित लोग तीर्थंकर के प्रभाव में निरोग होने लगे। चौं क्षेत्र में शांति और सौहार्द की वृत्ति तीर्थंकर प्रकृति के उस प्रभाव में दिखने लगी। समय पाकर तीर्थंकर महाप्रभु पावापुर सरोवर के मध्य शिला पर जाके विराज गए। योग निरोध कर लिया। आयु कर्म की स्थिति के अनुपात में शेष कर्म की स्थिति को बराबर करने के निमित्त समुद्घात किया। समुद्घात के प्रभाव से धीरे धीरे आयु कर्म का भी क्षय कर अ, ई, उ, री, री, पंच लघु अक्षर उच्चारण करने मात्र के काल में शाश्वत सदा के लिए तीर्थंकर प्रभु निर्वाण को पहुंच गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। प्रभु अंतरंग में
आत्मा के संग में प्रभु अंतरंग में, आत्मा के संग में आत्म साध हो गए, वो आराध्य हो गए, वो आराध्य हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। तीर्थंकर महावीर प्रभु निर्वाण को पहुंच गए और जितने लोग थे उस समय वहां, जितने देवता थे, वे बड़े दुखी हो गए कि अब इस युग में आगे आने वाले समय में तीर्थंकरों का लाभ नहीं मिलेगा। सब दुखी हो गए, उदास हो गए प्रभु के सामने और प्रार्थना लगे कि भगवान आप तो निर्वाण पहुंच गए और हसमुख भाई का क्या होगा। इसी दौरान पूज्य आचार्य श्री ने भी अपनी दिव्य देशना से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। धर्मानुरागी महानुभावों, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने को है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ध्यान रखना। विसर्जन अभी नहीं हुआ ना, विसर्जन होगा तो विसर्जन होगा। पंच कल्याण महोत्सव के अंतर्गत आज किस प्रातःकालीन बेला में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव आप सबने देखा है, और उस निर्वाण महोत्सव का एक संदेश संसार के समस्त प्राणियों को प्राप्त हो गया। संसार के प्राणियों के समान ही भगवान महावीर स्वामी भी बंधनों को प्राप्त थे। बंधन में कोई रहना नहीं चाहता, स्वतंत्रता सभी चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं संसार के प्राणी, वो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि बंधन में बंधने का साधन तो हमने जुटाए रखा है। अपने राग द्वेष परिणति के कारण हम कर्मों को आह्वान करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आह्वान करना पड़ता, अपने आत्म प्रदेशों पर वो सारी कर्माण वर्गणाएं मौजूद हैं जो कर्म रूप परिणत होती हैं, हो सकती हैं। उन कर्माण वर्गणाओं को जब हमारे राग द्वेष का संदेश मिलता है या हमारे राग द्वेष परिणाम होते हैं, तो कर्माण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणत हो जाती। घातिया और अघातिया कर्मों के भेद से 2 प्रकार के 8 कर्मों का विभाजन है। घातिया कर्म हमारे आत्मिक गुणों का घात करते हैं। केवल 4 अघातिया कर्म ऐसे हैं जो आत्मिक गुणों का घात करने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा के गुण तो सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा का गुण है, और आत्मा के गुणों में घात करने में ज्ञान आवरणी और दर्शनावरणी कर्म का प्रमुख हाथ रहता है। लेकिन आयु कर्म भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव 84 लाख पूर्व की आयु को प्राप्त थे। 83 लाख पूर्व संसार व्यवस्था में बीत गए, और 1 लाख पूर्व उन्होंने साधना की
और साधना के साथ उन्होंने निर्वाण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। कुंद कुंदाचार्य देव समयसार ग्रंथ में कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मं मुच्चति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिण्यो देशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। जो रागी होता है वो कर्मों के बंधन में बंधता है। कोई यदि सोचता हो कि मैं कर्मों के बंधन में नहीं बनना चाहता हूं, बंधन से मुक्त रहना चाहता हूं, तो संभव नहीं है। महोत्सव में आगे पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष राजकुमार जी कोठारी ने महोत्सव को लेकर अपनी बात रखी और सभी का आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से चक्रवर्ती राजा जिन्होंने उदार मन से इस क्षेत्र को जो दान प्रदान किया है, जो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त की है, मैं उनका भी आभारी हूं। इस समारोह में मैंने जीवन में 50 और सैकड़ों पंच कल्याणक देखे और कराए, लेकिन सौधर्म इंद्राणी की जो भूमिका मैंने देखी वो मेरे नक्शे पटल से आगे दूर नहीं हो रही। मैं मेरी टीम जिन्होंने मेरा सहयोग प्रदान किया, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने भी इस प्रतिष्ठा में भाग लिया। राजकुमार जी के बाद पंच कल्याणक समिति के कार्याध्यक्ष राकेश जी सेठी ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, इन्होंने एक शब्द कह के अब इतना नर्वस कर दिया कि बोलना भी मुश्किल हो गया है। फिर भी जैसा पंडित जी साहब ने बताया, शब्द नहीं है। 45 डिग्री में चलकर आए और अब यहां पर 4.5, 5 डिग्री, 6 डिग्री में बैठे। कपड़े पहन कर आ रहे हैं हम, उसके ऊपर भी जैकेट चाहिए, बंडी चाहिए, क्या क्या चाहिए पता नहीं, और नग्न दिगंबर रूप में यहाँ पर विराजमान है। इनके मंगल आशीर्वाद के बिना आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ, समस्त हारिका संघ, इनके आशीर्वाद के बिना ये समारोह संभव नहीं था, ये पंच कल्याणक महोत्सव संभव नहीं था। तो हमारे पास तो सभी शब्द ही नहीं है। हमारे प्रतिष्ठाचार्य यथा नाम तथा गुण, हंस मुख, इनके मुख में ही सरस्वती है, और अगर इनका नाम हम हंसमुख कर दें तो इनके चेहरे पे भी हर समय हंसी है। इन्होंने जिस प्रकार अपनी समस्त टीम के साथ इस पंच कल्याणक का निर्देशन किया है, ये ऐतिहासिक है। और राम कुमार जी, उमेश कुमार जी, हमारे संगीतकार, नाटककार, उन्होंने जिस प्रकार सारा कार्य संपादित करने में कार्य सहयोग किया है, हम उनकी टीम और उनके प्रति हार्दिक आभार करते हैं। हम पंच कल्याणक महोत्सव समिति की तरफ से हमारे ताराचंद जी भोसा, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएं आप, ताराचंद जी साहब, और पसारी साहब आप भी खड़े हो जाएं एक बार। इन दोनों व्यक्तित्व के लिए हम जोरदार अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस पंच कल्याणक को इस तरह से संपन्न, ऐतिहासिक रूप से संपन्न करवाया है। योगेश टोडरका जी, साथ में संजय जी पांड्या और समस्त वीर सेवक मंडल का हम हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इतना सहयोग प्रदान किया है इस पंच कल्याणक को सुचारू रूप से संपन्न कराने में। समस्त चौके वाले जो आचार्य श्री के संघ के साथ जुड़े हुए हैं, समस्त जो सहयोगी गण हैं आचार्य श्री के संघ के साथ में, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आभार वक्तव्य एवं सूचनाओं के बाद पूजन का दौर आरंभ हुआ और सभी इंद्र इंद्राणियों ने यथास्थान बैठकर नित्यार्चना की। ओम निशि भगवतो गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के भ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम न पामति। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह शरु सुदीप सुधूप फलार्घ गए धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम महम। ओम निशि भगवत जन सहस्त्र नामे भ्यो नमः अर्घम न पामति। हम अखंडित शोक है तो पुंज नभ से चढ़ाए के नव देवताओं के सदा जो भक्ति से अर्चा करें सबसे नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम निवरण सिद्धाचार्य उपाध्याय
सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्पामति स्वाहा। ओम निमरण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में। तम आरती तम आरती पाओ सुज्ञान प्रकाश में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम निवारण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। दशगंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में क्यों सदा निज आत्म को सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें। सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम निमरण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। दशगंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में। अंगूर रख आम्र अमृत फल भरो थाल में। उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजू आज में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें। सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम निमरण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। मामोच्चल प्राप्ति फलम निर्पामति स्वाहा। अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलार्घ ले। परिरत्न त्रय निधि लाभ यह बस अर्घ से पूजत मिले। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। ओम निमरण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्पामति स्वाहा। भक्ति शांति 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 धारा। मैं पूजू नव देवता दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेदा। जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं। जय अष्टकर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं। दीक्षा दे असंख्य भव तार रहे हैं। और जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी। सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे घनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा। निज आत्मा की साधना से तुझ न हो गदा। और ये पंच परम देव सदा बंद हमारे। संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा। जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे। भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चित्त की जो वंदना काल करे है। वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। और कृत्रिम व अकृत्रिम जिनालयों को जो भये। वे कर्म शत्रु चीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो निताराधना करे। वे मृत्यु राज की भी तो विराधना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही भजो। संपूर्ण ज्ञान मति से हेतु ही जजो। नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल में चहु निज पद में विश्राम। ओम निमरण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो नमः। जय माला जल फलादि पूर्णादि। चंदा समान बहु अक्षत धार थारी। अक्षय स्वभाव पाऊं गुण रत्नशाली। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम। पाऊं महान शिव मंगल नाशिकालम। ओम निशि विश्वादि महावी परें चतुर्वेद तीर्थंकरेभ्यः नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षता निर्पामति। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम। पाऊं महान शिव मंगल नाशिकालम। ओम निशि विश्वादि महावी परें चतुर्वेद तीर्थंकरेभ्यः ब्राह्मण विद्युत शुभम निर्पामति। साजे महान पकवान बनाए धारे। बाधा मिटाए शुद्ध रोग स्वयं संभारे। पूजन उपरांत भक्त गाजों बाजों के साथ प्रतिमाओं को लेकर कमल मंदिर की ओर निकल पड़े।
श्री सुरेश जी पाटनी, रोहन जी कटारिया आदि सभी प्रमुख पात्र श्री जी को शीश पर बिठा लेते हैं और बड़े उत्साह के साथ उन्हें यथास्थान विराजित करने के लिए निकल पड़ते हैं। दर्शकों, बड़े ही प्रभावपूर्ण दृश्य थे ये। हर कोई प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ था। कोई नृत्य के माध्यम से तो कोई जयकारों के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट कर रहा था। भक्ति और मंगल जयकारों की शीतल गंगा में गोते लगाते हुए सभी कमल मंदिर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और सभी नवनिर्मित चौबीसी के दर्शन कर धन्य अनुभव करते हैं। सभी प्रतिमाएं इतनी भव्य प्रतीत हो रही थीं जैसे मानो साक्षात भगवान विराजमान हो। इसी क्रम में कमल मंदिर के नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय की नवस्थापित प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया गया। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद चौबीसी में विराजमान तीर्थंकर प्रतिमाओं का प्रथम अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। इन भव्य प्रतिमाओं का प्रथम अभिषेक करके सभी बेहद हर्षित थे।
निर्मितमन्ताकं व्याजातं विचिन्त्यति हरिमित्याविष्कृता शङ्कवे ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। दर्शकों, इस दौरान डाक विभाग द्वारा जारी भगवान महावीर महामस्तकाभिषेक महोत्सव के विशेष आवरण का विमोचन का कार्य भी संपन्न हुआ। 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय की प्रतिमाओं का अभिषेक संपन्न होने के बाद भगवान महावीर स्वामी की 24 फीट खड़गासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक विशेष भक्ति के साथ किया गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 बरसाए नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। भाई जरा दोनों हाथों को भर लीजिएगा। चांदनपुर की ओ चांदनपुर की वसुंधरा में, चांदनपुर की वसुंधरा में देव सुमन बरसाए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। हुए वर्ष जोगेश बातें अनुपम घड़ियां आई, हुए वर्ष जोगेश बातें अनुपम घड़ियां आई। निर्मल पावन जलधारा से भीगेंगे जलाई, निर्मल पावन जलधारा से भीगेंगे जलाई। बीते वर्ष हुए वर्ष जोगेश बातें अनुपम घड़ियां आई, हुए वर्ष जोगेश बातें अनुपम घड़ियां आई। निर्मल पावन जलधारा से भीगेंगे जलाई, ओ निर्मल पावन जलधारा से भीगेंगे जलाई। और अतिशयकारी भूमि पे हम पंच नजान मनाए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। ओ चांदनपुर की वसुंधरा पे, चांदनपुर की वसुंधरा पे देव सुमन बरसाए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए।
ये अंतिम दृश्य देख रहे हैं। पूज्य ऋषिराज यहाँ विराजमान है। वर्धमान और महावीर दोनों की छवि निराली। दर्शकों, सदियों में कभी कभी ही ऐसे अनूठे आयोजन हुआ करते हैं जो भारतीय जैन संस्कृति को एक नया उजाला प्रदान करते हैं और नई रोशनी से भर देते हैं। हम पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजकुमार कोठारी, कार्याध्यक्ष राकेश सेठी, समिति समन्वयक महेंद्र पाटनी सहित सभी सदस्यों को साधुवाद देते हैं जो उन्होंने इस महाआयोजन को इतने भव्य रूप से संपन्न कराने में तन मन धन से अपना पूर्ण योगदान दिया। पारस चैनल पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और इस पंच कल्याणक में अपना सानिध्य प्रदान करने वाले सभी साधु संतों के श्री चरणों में शत शत नमन करता है। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई मोक्ष कल्याण की सभी क्रियाएं और हमारी ये विशेष प्रस्तुति श्रृंखला भी आपके समक्ष हम हाजिर होते रहेंगे इसी तरह की भव्य प्रस्तुतियों के साथ। फिलहाल अब दीजिए हमें अनुमति और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।